डीजीपी विनय कुमार का सख्त आदेश, खनन माफिया पर कसा शिकंजा। पुलिस मुख्यालय एक्शन मोड में, सिंडिकेट को तोड़ने की तैयारी। भागलपुर रेंज में बालू, गिट्टी और छरी से जुड़े ओवरलोड वाहनों के अवैध पासिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद अब पुलिस इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। हालिया कार्रवाई के बाद इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी सख्त रुख अपनाया है। विनय कुमार ने भागलपुर, बांका, जमुई और लखीसराय में सक्रिय एंट्री माफिया और खनन माफिया के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इनसे जुड़ी संपत्तियों के भी जांच के आदेश दे दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में अवैध खनन और पासिंग माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का फैसला ले लिया है और डीजीपी विनय कुमार ने भागलपुर रेंज समेत कई जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। साफ कहा गया है कि बालू, गिट्टी और छरी के अवैध कारोबार के साथ साथ ओवरलोड वाहनों की पासिंग कराने वाले पूरे सिंडिकेट पर अब सीधा प्रहार किया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर के लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल हाल ही में पीरपैंती में पानसिंग गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुई है। जांच में सामने आया है कि सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, बल्कि एक संगठित तंत्र है जो व्हाट्सएप ग्रुप, कोडवर्ड और मोबाइल नेटवर्क के जरिए संचालित होता है। अब पुलिस की तकनीकी टीम ने 50 से अधिक मोबाइल नंबरों को रडार पर ले लिया है और कॉल डिटेल, चैटिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार अब हर उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी जो इस अवैध पासिंग के खेल में किसी भी रूप में शामिल है, चाहे वो फील्ड में ट्रक पास कराने वाला हो या फिर पर्दे के पीछे बैठकर पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने वाला कोई बड़ा चेहरा। इतना ही नहीं, डीजीपी ने यह भी निर्देश दिए कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की जांच की जाए, जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त किया जाए। यानी अब सिर्फ कार्यवाही गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी इस नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। दरअसल बालू और गिट्टी के इस अवैध कारोबार से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद लंबे समय से ये खेल बेखौफ होता चल रहा है, जिससे अब सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह पुलिस मुख्यालय ने सीधे हस्तक्षेप किया है और डीजीपी स्तर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, उससे साफ है कि अब ये मामला सिर्फ स्थानीय कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार इस पूरे नेटवर्क का असली चेहरा सामने आएगा? क्या वह बड़े नाम उजागर होंगे जिनकी चर्चा लंबे समय से हो रही है, या फिर कार्यवाही एक बार फिर छोटे लोगों तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल पुलिस जांच तेज कर दी गई है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।